संगठन ने संगठन के कार्यकर्ताओं पर बोला महक सिंह ने हमला। आपको बता दें, भीम आर्मी प्रमुख महक सिंह ने दावा किया है कि उन्हें किसी संगठन से कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी संगठन गलत नहीं होता, संगठन केवल समाज सेवा के लिए होता है। लेकिन जो कार्यकर्ता संगठन को अपने निजी फायदे के लिए यूज करता है, उन कार्यकर्ताओं पर उनका सीधा हमला है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। मुझे संवैधानिक अधिकार है, मैं इनके बाप का गुलाम नहीं हूँ। इनके बाप की हर की पौड़ी, क्या हर की पौड़ी इनके बाप की है? घर से उठा लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बहन बेटी, किसी की भी बहन बेटी के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। हम बैठे हुए हैं। उसने विशाल चौहान नाम से आईडी बनाई हुई है। मैंने पनियाले में पता किया कि वो एससी समाज से है, कि इन लोगों ने उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया। क्लियर हूँ, क्लियर कट सही बोला है मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। और वो संगठन जो अपने ऊपर इस बात को ले रहे हैं, मैंने किसी संगठन को नहीं बोला है। हालांकि उसमें मैंने भी उस वीडियो को सुना है, मैंने उसमें शुरू में नाम भी लिया है। मैं उस लड़के का पूरा नाम नहीं जानता था। जो लड़का कलियर जाता है और वीडियो बनाकर कहता है कि हम आज मुर्गे मच्छी की दुकान नहीं चलने देंगे, उन कलियर वालों से मेरी बात होती है। वही लड़का 1.5 घंटे के बाद 1.5 किलो मुर्गा लेकर वहाँ से निकल जाता है, कहता है कि दुकानें बंद करवा देंगे, हम बजरंग दल के लोग हैं। लेकिन अब पता चला कि वो बजरंग दल से बहुत पहले निकाल दिया गया था। अब वो हिंदू रक्षा दल में काम कर रहा है। तो मैं तो हिंदू रक्षा दल के भी जो अच्छे विचार रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ ना रखें जिससे आपका संगठन बदनाम हो। उसी की वजह से मेरा ये स्टेटमेंट मैंने जारी किया था, क्योंकि एक पिंकी चौधरी नाम का व्यक्ति, एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति और एक ये विशाल चौहान जो पनियाले का रहने वाला है, उसने विशाल चौहान नाम से आईडी बनाई हुई है। मैंने पनियाले में पता किया कि वो एससी समाज से है और वो धोबी समाज से है। मैंने उस भाई को समझाने का प्रयास भी किया कि मैं अपनों से नहीं लड़ सकता हूँ, आप बेकार में इस तरह की बातें ना करें। सोशल मीडिया पर आकर उसने वीडियो बनाकर धमकी उमकी देने का काम किया। हालांकि हम किसी की धमकियों से डरते नहीं। और मैंने जो कहा है उसमें इन 3 लोगों को लेकर कहा है। संगठन अपने ऊपर ले रहा है तो संगठन को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। घर से उठा लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो बहन बिल्कुल लिया गया है। जब वो करता ही काम बजरंग दल में, अगर मैं भीम आर्मी में काम कर रहा हूँ और मैं गलत करूँगा, हालांकि मेरे बारे में तो लोग गलत भी फैला देते हैं, तो भीम आर्मी का ही तो नाम आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को संगठन से निकाल देना चाहिए। वो अब तक तो मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता था। मैंने कल ही इस व्यक्ति की वीडियो देखी है। मैं इसको नहीं जानता था, मैंने नाम सुना था। कोई ललित शर्मा नाम का व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पर जो है आग उगलने का काम करता है, नफरत फैलाने का काम करता है और सोशल मीडिया पर आकर जो है ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट करता है, गालियाँ देता है, उनकी बहन बेटियों को गालियाँ देता है। घर से उठा लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बहन बेटियाँ सबकी समान है और बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए भीम आर्मी बैठी है। अगर दिमाग में कोई गलतफहमी हो कि बहन बेटियों को घर से उठा ले जाएंगे, मुसलमानों की बहन बेटियों के साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो यहाँ किसी की भी बहन बेटी के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। हम बैठे हुए हैं, चाहे वो बहन बेटी दलित समाज की हो, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है। उसके सम्मान के लिए हम जो है अड़कर खड़े हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि कुछ लड़के जो है होटलों में छापेमारी करते हैं और लड़का लड़की को पकड़ते हैं। हालांकि अगर कोई होटल में जा रहा है तो हो सकता है शायद वो आपसी सहमति से जा रहे हैं, मेरा जो मानना है। लड़का लड़की अगर बालिग है तो वो आपसी सहमति से जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से किसी भी मामले में किसी को भी पकड़ लेना, फिर मैंने तो अभी एक मामला देखा था, मेरे पास ही आए थे ये लोग, मेरी जिम में आए थे ये लोग। अभी एक मामले में यहाँ रुड़की में एक लड़का लड़की को इन लोगों ने पकड़ा था कि हमने इन्हें झाड़ियों के अंदर पकड़ा, जबकि वो लड़का लड़की दोनों जो है सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। एक उनमें उनकी टीम में एक मुस्लिम भी है। जैसे इन्हें पता चला कि एक मुस्लिम है तो इन्होंने वहाँ जो है लव जिहाद का रोना शुरू कर दिया और उन बच्चों को बहुत डराया। उस लड़की का मेरे पास फ़ोन आया, उसने सुसाइड करने तक की उस लड़की की नौबत आ गई थी। इन्होंने इसकी वीडियो वायरल की और जो वहाँ दूसरे लोग थे जिनकी इनके पास वीडियो थी, वहाँ से मुझे पता भी चला कि इन लोगों ने उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया। किस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आपको अगर समाज का काम करना ही है तो अच्छे काम कीजिए। इस तरह से किसी को भी रास्ते में पकड़ लेना, उससे उसकी उसके बारे में उसकी आइडेंटिटी पूछ लेना, आप कौन हैं, मुसलमान तो नहीं हैं। आपने ठेका ले रखा है सर, आप ठेकेदार हैं। आपने हिंदू मुस्लिम कराने का ठेका ले रखा है। आप अपने घर में देखिए, अपने घर के हालात देखिए, अपने परिवार को आप अच्छे संस्कार देने का काम कीजिए। आप इस तरह से किसी को कैसे रोड पर चलते कह सकते हैं कि तू मुसलमान है या हिंदू है, ये मुझे अधिकार नहीं।
संतुष्ट नहीं हूँ प्रशासन की कार्रवाई से। प्रशासन को इन लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से ये मैं देहरादून में देखता रहता हूँ, अभी आपने मुझसे ये पूछा भी है कि होटलों में घुसकर लड़का लड़की को मारने का काम करते हैं, और अगर कोई कॉलेज है उसके कैंपस में घुसने का काम करते हैं, और कहीं अगर कोई हॉस्टल है उस हॉस्टल में घुसकर लड़कों के रूम में जाकर जो है वीडियो बनाते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। तो ये किस तरह के समाज सुधारक हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरासर गुंडागर्दी है, पुलिस पर इसको लगाना चाहिए। की प्रतिक्रिया यही है कि भीम आर्मी इस पर संघर्ष करती रहेगी। आपने देखा होगा बड़ी संख्या में हम लोग जो है डीएम कार्यालय पर पहुँचे, एकजुट समाज को कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और भीम आर्मी इस अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति के खिलाफ हमेशा डटकर मुकाबला करती है, लड़ती रहेगी, और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी जो इस प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो धार्मिक आधार पर यहाँ दंगे भड़काना चाहते हैं। अभी कुछ लोगों के स्टेटमेंट जारी हुए हैं कि हर की पौड़ी पर जो है वो कोई भी हो जो गैर हिंदू होगा उसका प्रवेश वर्जित है। इनके बाप की हर की पौड़ी? क्या हर की पौड़ी इनके बाप की है? प्रदेश में रहने वाला वो प्रत्येक नागरिक, उसका समान अधिकार है, वो हर की पौड़ी भी जा सकता है। मेरी मर्जी पड़ेगी मैं कलियर भी जाऊंगा, मेरी मर्जी पड़ेगी मैं हर की पौड़ी भी जाऊंगा। ये तो मुझे अपने ग्रुपों में कह रहे हैं कि ये तो मुल्लों का चमचा है, एक तरह से मुझे मुसलमान बता रहे हैं। मेरी मर्जी पड़ेगी मैं हर की पौड़ी भी जाऊंगा, मेरी मर्जी पड़ेगी मैं कलियर भी जाऊंगा, मेरी मर्जी पड़ेगी मैं वैष्णो भी जाऊंगा, मेरी मर्जी पड़ेगी मैं साकुम्बर भी जाऊंगा। मुझे संवैधानिक अधिकार है, मैं इनके बाप का गुलाम नहीं हूँ।